गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आज का सवाल। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं क्योंकि हर आदमी परमात्मा के पाने के चक्कर में रहते हैं, पर उन्हें रास्ता ही पता नहीं होता है। वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर रोज जाते हैं सत्संग, भजन कीर्तन सुनने के लिए, और वहां से फिर लौटते हैं, पर उन्हें परमात्मा प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, कर्म क्षेत्र। कर्म से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। जब युद्ध चल रहा था और अर्जुन पीछे हट रहा था, बोल रहा था, सखे हम किसको मारेंगे? हम अपने भाई को मारेंगे, हम गुरु द्रोण को मारेंगे, हम भीष्म पितामह को मारेंगे। सभी तो हमारे अपने, और इसे मारकर अगर राज्य हासिल करे भी तो क्या आनंद आएगा? मैं सुख चैन से रह पाऊंगा? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध होगा, पर इस युद्ध में तुम विजय होगी ये नहीं कहा जा सकता है। पर अगर तेरी पराजय भी होगी तो चारों तरफ प्रशंसा होगा। अगर वीर गति को भी प्राप्त करोगे, पर अगर तुम युद्ध से पीछे भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, चारों तरफ थू थू होगी, जग हंसाई होगा। अगर तुम क्षत्रिय नहीं रहते, ब्राह्मण रहते, तो हो सकता है दूसरा रास्ता भी हो सकता था, पर तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए युद्ध से तुम नहीं भागो, क्योंकि क्षत्रिय का परम कर्तव्य है युद्ध करना। तब अर्जुन तैयार हुआ। तो कर्म के माध्यम से ही, अगर आप फिल्मकार हैं, फिल्म बनाइए। किसान हैं, बड़े मजे से खेती कीजिए। जब आपके लहलहाते खेत देखेंगे, उसी में परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलिए, खो जाइए, दुनिया को भूल जाइए, दिन रात क्रिकेट खेलिए। एक डांसर हैं, दिन रात डांस कीजिए, डांस में अपने आप को झोंक दीजिए 24 घंटा। और उसी में एक क्षण ऐसा आएगा जब आपको लगेगा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आपको अनुभूति होगा कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। वही पल होता है परम सुख प्राप्ति का। और जब परम सुख प्राप्ति होने लगे, तब समझो परमात्मा का दर्शन का समय नजदीक हो गया। प्रेमचंद्र
को कहानी में ही परमात्मा का दर्शन हो गया। विसेंट को अपने पेंटिंग में ही परमात्मा का दर्शन हो गया। विसेंट की पेंटिंग बिकती नहीं थी, उसे दोनों तरफ से आलोचना का शिकार होना पड़ता था, कला मित्र के तरफ से भी और कला समीक्षक के तरफ से भी। एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, पर विसेंट को पेंटिंग करने में आनंद आता था और पेंटिंग करने के दरमियान विसेंट को पागलपन के दौरे भी पड़े, पर दिन रात पेंटिंग किए। उसने हॉस्पिटल में भी पेंटिंग किया। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग, जो अभी अरबों रुपये में आपको नहीं मिल सकता है, वो हॉस्पिटल में ही किया था। और बहुत कम एज में विसेंट ने अपने आप को खत्म कर डाला। और खत्म करने के 3-4 साल बाद एक पेंटिंग बिकती है, जिससे विसेंट का रातों रात नाम हो जाता है और पेंटिंग वर्ल्ड का स्टार हो जाता है। विसेंट की कलाकृति हॉलैंड की सरकार ने विसेंट वान गो म्यूजियम बना के सम्मिलित किया। और किसी भी कलाकार के नाम से एयरपोर्ट नहीं होगा, पर वहां विसेंट के नाम से एयरपोर्ट हॉलैंड की सरकार ने बनाया। तो विसेंट को पेंटिंग करने में ही परमात्मा का दर्शन होता था। एक पुजारी को साधना करने में ही परमात्मा का दर्शन होता है। तो कर्म क्षेत्र ही आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। कर्म के माध्यम से ही परमात्मा तक आप पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, कर्म का रास्ता है। अगर पेंटर है, दिन रात झोंक दो पेंटिंग में ही, पागलपन की तरह पेंटिंग करो और देखोगे कि पेंटिंग में एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और जब वो क्षण आवे तो समझो नजदीक आ गया परमात्मा का दर्शन का। तो प्रभु को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कर्म मार्ग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप जो हो वही बनकर दिखाओ और उसी से परमात्मा तक आप पहुंच सकते हो। धन्यवाद।